नमो हनुमते भय भंजनाय। त्रेता युग की वह पवित्र बेला जब अधर्म अपनी सीमा पार कर चुका था। धरती रावण के अत्याचारों से कांप रही थी। देवता भी असहाय हो चुके थे और तभी धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में अवतार लेने का संकल्प लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, राम अवतार से पहले ही एक और दिव्य योजना बन चुकी थी। एक ऐसी योजना जो स्वयं महादेव ने बनाई थी। आज के इस पहले भाग में हम जानेंगे एक अप्सरा को मिला श्राप, कैसे बना एक दिव्य वरदान, कैसे महादेव ने लिया वानर रूप में अवतार लेने का संकल्प और कैसे हुआ केसरी नंदन हनुमान का दिव्य प्राकट्य। यह कथा है भक्ति की, तपस्या की और एक ऐसे जन्म की जो पूरी सृष्टि का इतिहास बदलने वाला था। हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित था दिव्य कैलाश पर्वत, जहां गहरी समाधि में लीन थे देवों के देव महादेव। चारों ओर शांति थी, समय जैसे ठहर गया था। लेकिन अचानक समाधि में बैठे महादेव के होंठों से एक नाम निकलने लगा, राम राम राम। उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे थे। यह देखकर माता सती आश्चर्यचकित हो गई। सती बोली, स्वामी आप तो स्वयं महादेव हैं, फिर यह राम नाम की रट क्यों? आप किसका ध्यान कर रहे हैं? महादेव मुस्कुराए, उनकी आंखों में अद्भुत प्रेम था। महादेव बोले, देवी जो इस सृष्टि के पालनहार हैं, वही भगवान विष्णु अब रघुवंश में राम के रूप में अवतार लेने वाले हैं और मेरा मन उनकी सेवा के लिए अत्यंत व्याकुल है। उनके बिना मुझे अपना यह रूप भी भारी लगता है। सती ने फिर प्रश्न किया, परंतु प्रभु आप तो अजन्मा हैं, आप उनकी सेवा कैसे करेंगे? महादेव ने धीरे से उत्तर दिया, मैं अपने 11वें रुद्र रूप में अवतार लूंगा। मैं वानर रूप धारण करूंगा, क्योंकि एक वानर ही ऐसा जीव है जो किसी भी सामाजिक मर्यादा से बंधा नहीं होता। वह हर समय अपने प्रभु के साथ रह सकता है। और इस प्रकार महादेव ने निश्चय कर लिया, वे धरती पर जन्म लेंगे सिर्फ राम काज के लिए। लेकिन इस दिव्य अवतार के लिए आवश्यक थी एक ऐसी माँ जिसकी तपस्या हिमालय से भी महान हो। स्वर्गलोक में देवताओं की सभा सजी हुई थी। इंद्र का दरबार, देव गंधर्व, अप्सराएं, संगीत और नृत्य। उसी सभा में एक अत्यंत सुंदर अप्सरा नृत्य कर रही थी। उसका नाम था पुंजिक स्थला। लेकिन उसी समय सभा में प्रवेश हुआ एक महान तपस्वी ऋषि का। ध्यान में लीन उस ऋषि का अनजाने में पुंजिक स्थला ने उपहास कर दिया। यह देखकर ऋषि क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, हे चंचल अप्सरा, तूने अपनी सुंदरता के अहंकार में एक तपस्वी का अपमान किया है, इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ। अगले जन्म में तू वानरी बनेगी। यह सुनते ही पुंजिक स्थला रो पड़ी। वह ऋषि के चरणों में गिर गई। हे ऋषिवर, मुझसे भूल हो गई, कृपा करके मुझे क्षमा करें। ऋषि का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, पुत्री, श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन मैं इसे वरदान में बदल देता हूँ। तू पृथ्वी पर वानरराज केसरी की पत्नी बनेगी और तेरे गर्भ से स्वयं शिव का अंश जन्म लेगा। तेरा पुत्र तीनों लोकों में पूजनीय होगा। और इस प्रकार पुंजिक स्थला धरती पर जन्म लेकर बनी अंजना। अंजना का विवाह हुआ वानरराज केसरी से। लेकिन दोनों के जीवन में एक ही कमी थी, उन्हें संतान नहीं थी। तब उन्होंने महान ऋषि मतंग से मार्गदर्शन मांगा। ऋषि मतंग ने कहा, यदि तुम संतान चाहते हो तो पवन देव की कठोर तपस्या करो। और फिर अंजना ने आरंभ किया ऐसा तप जिसकी कल्पना भी कठिन है। उन्होंने वर्षों तक सिर्फ वायु पीकर तपस्या की, न भोजन न विश्राम, सिर्फ एक संकल्प, एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति। उनकी तपस्या से तीनों लोकों में ऊर्जा फैलने लगी और तब समय आ गया था उस दिव्य योजना के पूर्ण होने का। उधर अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ पूर्ण हुआ और अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने राजा दशरथ को एक दिव्य खीर का पात्र दिया जिसे उनकी रानियों को ग्रहण करना था। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना हुई। आकाश से उड़ती हुई एक चील आई और उस खीर का एक अंश लेकर उड़ गई। लेकिन यह कोई संयोग नहीं था, यह तो ईश्वर की योजना थी। वायुदेव के प्रभाव से वह दिव्य अंश उड़ते उड़ते सीधे जाकर गिरा अंजना की अंजलि में। वायुदेव की आवाज गूंजी, अंजनी
जागो, महादेव के अवतार का समय आ गया है। अंजना ने उस खीर को ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया और उसी क्षण महादेव का दिव्य तेज उनके गर्भ में समा गया। समय बीता और फिर आया चैत्र शुक्ल पूर्णिमा का पावन दिन। सूर्य उदय हो रहा था। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, शंख और डमरू की ध्वनि गूंज उठी और उसी क्षण अंजना की कोख से जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का। उसकी देह सोने के समान चमक रही थी। कानों में कुंडल, नेत्रों में दिव्य तेज और शरीर में असीम शक्ति। यह थे मारुति नंदन हनुमान। अंजना भावुक होकर बोली, पुत्र, तुम कौन हो? तुम्हारी आभा तो देवताओं जैसी है। बालक मुस्कुराए और बोले, माता, मैं शिव का अंश हूँ और धरती पर आया हूँ राम काज करने।